हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, माइक्रोस्कोपी, जो कि है यूनिट थर्ड से एनालिसिस एंड टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर। इसका हम टॉपिक ले रहे हैं ये माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोपी वी कैन स्टडी सर्वल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। दैट इज विथ हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी एनालिसिस ऑफ पॉलीमर कैन बी डन। फर्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोपी। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन टेक्सचर ऑफ सॉलिड। इन दिस मेथड thin film of polymer are propped and then light is incident on it. अल्टरनेट दिस ट्रांसमिटेड लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है और इसके हेल्प से पॉलीमर सैंपल का एनालिसिस किया जाता है। इन दिस मेथड में पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया जाता है और इस मेथड को पोलराइज्ड लाइट में लाइट्स माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेथड में जो पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया जाता है और इस मेथड को पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और इसकी हेल्प से पॉलीमर सैंपल का एनालिसिस किया जाता है। अब यहाँ पे पॉलीमर सैंपल का एनालिसिस किया जाता है और इसी मेथड से पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया जाता है। और पोलराइज जो यहाँ पर लाइट यूज़ होती है उसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। जब पोलराइज्ड लाइट को क्रिस्टलिन पदार्थ में भेजा जाता है तो लाइट कुछ एंगल द्वारा रोटेट हो जाता है। इस धारणा को यूज पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी में किया जाता है। विथ द हेल्प ऑफ दिस मेथड इस स्फेरिलाइट स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं। पॉलीमर का स्ट्रलिन मेल्ट द्वारा होती है तो हमें कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इस स्ट्रक्चर का शेप गोलाकार होता है और इन्हें स्फेरिलाइट्स कहते हैं। आगे देखते हैं। जब पॉलीप्रोपीन की पतली फिल्म को मेल्ट के द्वारा बनाया जाता है तो स्फेरिलाइट का निर्माण होने लगता है। यदि इसे डिस्टर्ब ना किया जाए तो ये स्फेरिलाइट होने लगता है और हमें गोलाकार स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये स्ट्रक्चर सभी दिशाओं में समान रूप में क्राफ्ट होता है। ये स्फेरिलाइट हाई सिमेट्रेटेड होते हैं। स्फेरिलाइट की ग्रोथ के दौरान जब टू स्फेरिलाइट एक दूसरे के निकट आते हैं तो इनकी सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है, जिसे निम्न फिगर में शो किया गया है। जैसे कि ये क्या है, स्फेरिलाइट है, ठीक है, और ये लॉस्ट सिमेट्री है, आपस में जोड़ने लगते हैं। फिर क्रिस्टलीय पॉलीमर का पारदर्शिता स्फेरिलाइट के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्फेरिलाइट ग्रो होते जाता है पॉलीमर के ट्रांसपेरेंसी घटती जाती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी छोटी वस्तुओं का रिजोल्यूशन सही एग्जिट किया जा सकता है। विथ द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन स्टडी द नेचर ऑफ पॉलीमर सैंपल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से इस पतली फिलोनेस का भी स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। परंतु इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में मेन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन बीम पॉलीमर सैंपल को नष्ट कर सकता है। बट इफ सैंपल को इस रूम के टेम्परेचर के नीचे रखा जाए तो इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर के नीचे इलेक्ट्रॉन बीम पॉलीमर सैंपल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जबकि पॉलीमर बीम को अपारदर्शी कॉपी की सरफेस पर आपतित किया जाता है तो यह परावर्तित होती है, और जब इस परिवर्तित इलेक्ट्रॉन बीम का फोटोग्राफी लिया जाता है तो ये अनेक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इट इज क्लियर दैट फिब्रेस पॉलीमर में क्रिस्टलिन फाइबर का बंच यानी गुच्छा होता है। इट इज शो इन फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिएगा कि बंच या गुच्छा फाइबर, क्रिस्टलिन फाइबर का गुच्छा यहाँ पे इस तरह से शो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।